नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे है क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमें क्या करना है, जो पार्ट फर्स्ट था, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें 4 पार्ट्स थे, तो उनके रूट्स फिर से निकालने हैं, लेकिन मेथड कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू ये रूट्स हमें फिर निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या था देखेंगे, 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 = 0। ये थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसके क्या निकालने, रूट्स निकालने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, सबसे पहले आपको लिखना होगा, उसके बाद उसमें वैल्यू रखेंगे तो अपने आप निकल आएगा। तो उसको लिखने से पहले मैं फिर से क्या करता हूँ, b² - 4ac की वैल्यू निकाल देता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी b² - 4ac आता है ना, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट उसको रख देंगे। और फ़ायदा क्या होगा b² - 4ac निकाल के, हमें पता चलेगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इसके रियल रूट हैं या इसके कोई वर्चुअल रूट है, यानी इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। रियल रूट ना होने का मतलब क्या होता है, उसके वर्चुअल रूट्स होते हैं, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सिंस b² - 4ac = देखो b² मीन्स 7 का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3 = 49 माइनस 4 × 8 3 = 24 = कितना आया 25, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा है तो इसके फिर से वही क्या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा, फिर देखो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। याद कर लेना भाई इस फॉर्मूले को, ठीक है ना, ये आया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट सिस्टम में, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो इम्प्लाई दैट x = -b, b क्या है देखो, यहाँ से कंपेयर करो, x² + bx + c, तो b क्या होगा -7 ± √b² - 4ac की वैल्यू निकाली हमने ये। अब हमें दोबारा वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/1 / 2a, 2 × a क्या है 2 है। कोई डाउट है भाई यहाँ तक, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया उसमें सीधे वैल्यू रख दी a b c की। तो इम्प्लाई दैट -7 माइनस क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, प्लस माइनस √25 5 होगा अपॉन 4, या x की वैल्यू और x बराबर 7। अब देखो बेटा 7 + 5/4, एक बार में प्लस साइन ले रहा हूँ, टेकिंग पॉजिटिव साइन। पहले पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12/4 = 3। तो इम्प्लाई दैट x = क्या आया 3। तो एक रूट तो इसका 3 आया, और दूसरे रूट की बात करेंगे एंड x = अब नेगेटिव साइन लो, देखो 7 - 5/4, 7 - 5/4 टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लेंगे तो इम्प्लाई दैट x = कितना आया 2/4, और x = क्या हो जाएगा बेटा 1/2। तो ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, और जब हमने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था तब भी क्या आए थे 3 और 1/2 ही आए थे। किसी भी मेथड से आप करें रूट सेम होंगे, तो यही इसका आंसर होगा। तो देयरफॉर x = 3 एंड -1/2। तो ये दो रूट आ गए बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये तो हमने पहले भी निकाला था, लेकिन यहाँ पर दूसरी मेथड, कौन सी मेथड थी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से निकाले ये दो रूट्स, ठीक। पार्ट सेकंड क्या है, 2x² + x - 4 = 0। इसके रूट्स भी निकालने हमें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसके रूट्स निकालने। तो सबसे पहले देखो मैं फिर से b² - 4ac निकाल दूंगा, सिंस b² - 4ac = b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 का स्क्वायर माइनस 4 × a क्या है 2 और c क्या है -4। ये = कितना होगा 1 माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16 2 जा 32 = कितना आया
33 आया जो कि किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा, इसको याद करिए आप लोग। x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, देखो देख ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रखा है, ये देखो 33। ये निकालने का हमें दो फायदे हैं, दोबारा b नहीं निकालना पड़ता है। 2 इंटू ए क्या है, 2 है। तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर 33 अपॉन 4। तो ये आगे दो रूट इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देखो क्या क्या है, x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर 33 अपॉन 4 और दूसरा है -1 माइनस अंडर 33 अपॉन 4। आप चाहो तो अलग से लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, देखो ये -1 है ना, प्लस अंडर 33 अपॉन 4 कॉमा -1 माइनस अंडर 33 अपॉन 4। तो ये इसका आंसर हुआ। एक बार हमने क्या करा, पॉजिटिव साइन लिया, एक बार नेगेटिव साइन। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, देखिए इसका पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड है क्या, देखो 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आपने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट्स निकालने। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये सी क्या 3 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 बेटा, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अंडर 3 का 3 हुआ, माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। तो इम्प्लाइज दैट 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, 0। तो क्या होगा फिर, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम उन रूट्स को किससे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है बेटा, है क्या, देखो एक बार फिर से लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब वैल्यू रखो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, ये है आपका 4√3 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रखा था, 0 है, तो अंडर 0 रख देते हैं फिलहाल, रूट के अंदर 0 है। ठीक है ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 था। 2 इंटू ए क्या है, ए है आपका 4। ठीक है बेटा, ये आया आपका 4 आया ये। तो इम्प्लाइज दैट, देखो फिर आपका आंसर आ जाता है, ये x इज इक्वल टू ये -4√3 ये प्लस माइनस 0 है ना बेटा, प्लस माइनस 0 अपॉन कितना आया, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया फिर, -4√3 अपॉन 8 कॉमा -4 कॉमा एंड करके लिख देते हैं, एंड x इज इक्वल टू -4√3 अपॉन 8 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो 4 से 8 कैंसिल होगा, तो माइनस अंडर 3 अपॉन 2 एंड माइनस अंडर 3 अपॉन 2। तो ये आया आपका आंसर। ठीक है, तो इक्वल रूट्स क्या आ गए फिर आपके, 2 माइनस अंडर 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस अंडर 3 अपॉन 2। लास्ट पार्ट है क्या, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो सिंस काम क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालना है। b क्या है बेटा, 1 है, देखो 1
का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 31 इज लेस देन 0। अब आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू किससे छोटी आ गई, 0 से छोटी आई, तो यहाँ पर कोई भी इसके रियल रूट नहीं होंगे। तो देयरफॉर इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी